नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में विमल नेगी मौत मामले को लेकर नए पहलू सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली से शिमला लौटे और शिमला लौटते ही इस पूरे मामले को लेकर सरकार एक्शन मोड पर आ चुकी है और मुख्यमंत्री ने आज विमल नेगी मामले पर शिमला में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान सीएम ने अफसरों के बीच चल रही खींचतान को लेकर भी कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने मामले में भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाकर जमकर हमला बोला। सीएम सुक्खू ने कहा कि विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और विमल नेगी मामले की जांच के लिए सीबीआई जो भी प्रदेश सरकार से मांगेगी, हम सब मदद देने के लिए तैयार है। विमल नेगी ने आत्महत्या की है या किन कारणों से उनकी मौत हुई है, उसकी पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। सीएम सुक्खू ने आज ये बड़ी बात कही है। सीएम ने कहा कि जब परिजनों व कर्मचारियों ने विमल नेगी के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया तो उस समय मंत्री जगत सिंह नेगी ने उनसे बात की और कहा कि एमडी व निदेशक पर कार्रवाई की जाए। सरकार ने कार्रवाई की और विमल नेगी की पत्नी से फोन पर बात की और मामले में जांच का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा लेकिन बावजूद इसके भाजपा इसमें लगातार जो है वो राजनीति कर रही है। सीएम ने कहा कि हमने ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में भी एक जांच कमेटी का गठन किया। भाजपा को विमल नेगी के मामले में कोई रुचि नहीं है, भाजपा को केवल राजनीति करनी है। हमने एफआईआर दर्ज की लेकिन रिपोर्ट आने में देरी हुई। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मंत्री राजेश धर्माणी को भी विमल नेगी के परिवार से मिलने किन्नौर भेजा गया था, लेकिन परिवार के गांव के बाहर होने के चलते मुलाकात नहीं हो सकी। सीएम ने माना कि हाई कोर्ट में रिपोर्ट देते समय पुलिस अधिकारियों की आपसी खींचतान सामने आई है। सुक्खू ने कहा कि डीजीपी कोर्ट में हल्फनामा दायर करने से पहले मुझसे मिले और एसआईटी को बदलने की उन्होंने बात की, लेकिन मैंने इनकार किया और कहा कि इससे बेहतर मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। पुलिस ने कोर्ट में अलग रिपोर्ट सौंपी और डीजीपी ने अलग हल्फनामा दिया। सीएम ने यह बात पत्रकार वार्ता में शिमला में कही। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की रिपोर्ट में पेखू बेला प्रोजेक्ट को लेकर कई आरोप लगाए गए, लेकिन जिन पर आरोप लगाए क्या उनका पक्ष नहीं जानना चाहिए था, इसीलिए रिपोर्ट पर कानूनी राय लेने को कहा गया। सीएम ने कहा कि भाजपा मामले में मीडिया ट्रायल कर रही है। उन्होंने कहा कि जयराम को वास्तविकता पर बात करनी चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए और बार बार झूठ बोलने से सच नहीं बदल जाता। सीएम सुक्खू ने आज साफ किया है कि अधिकारियों की अनुशासनहीनता पर भी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और उसे सहन नहीं किया जाएगा। इसे लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी और बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विमल नेगी मामले में सरकार कोई अपील दायर नहीं करेगी, हाईकोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट ने विमल नेगी मामले की सीबीआई को जांच दी है, हिमाचल सरकार इसे स्वीकार करती है और हम कोई अपील नहीं करेंगे। लेकिन सीएम ने कहा हम चाहते हैं कि विमल नेगी को न्याय मिले, लेकिन मामले में जज की टिप्पणी से वो सहमत नहीं है जिसमें कहा गया है कि सीबीआई जांच टीम में हिमाचल काडर का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि प्रदेश हाईकोर्ट में कितने जज हैं जो हिमाचल से संबंधित है। सीएम ने कहा कि इसीलिए इस प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश को ना लूटने दिया जाएगा और ना ही लुटाने दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बड़ी बातें थी जो हमने आपको कही, यानी कि इस पत्रकार वार्ता के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कई स्थिति स्पष्ट की, विपक्ष पर भी जुबानी हमला बोला और इसके साथ ही सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि जितने भी अधिकारी जिनके आपस में खींचतान चल रही है और अनुशासनहीनता वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सरकार कड़े एक्शन लेगी। यहां पर अगर आप देखें तो जैसे ही पत्रकार वार्ता खत्म होती है उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री तमाम सभी आला अफसरों को बुला देते हैं और सीएम ने जो अभी जानकारी हमें मिली है कि मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में ठीक 5:30 बजे अफसरों को तलब किया है और सीएम की यह बड़े लेवल की बैठक जो है वो 2 बड़े अधिकारियों से हो रही है। इसमें मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और राकेश कंवर शामिल है।
हालांकि इस बैठक में एसीएस ओंकार शर्मा शामिल नहीं है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से डीजीपी और एसपी के बीच खींचतान चली है उसका फीडबैक सीएम लेंगे, क्योंकि काफी दिनों बाद वो दिल्ली से शिमला लौटे हैं और बैठक में नियमों को तोड़कर प्रेस वार्ता करने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें तो सीएम ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि अनुशासनहीनता को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और अब बैठक के बाद सरकार किस तरह से एक्शन मोड पर आती है ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल विमल नेगी मौत मामले पर एक बार फिर हिमाचल में हलचल बढ़ चुकी है। सीबीआई अब अपने स्तर पर इसकी जांच करेगी, इसके साथ ही सरकार भी अपने लेवल पर जांच करेगी। अफसरों पर भी लापरवाही की कार्रवाई होगी। कई अधिकारियों को पूछताछ के लिए सीबीआई बुला सकती है और विमल नेगी मौत मामले में सबूत मिटाने पर भी अब कई बड़े खुलासे आने वाले समय में होने चाहिए। उधर उच्च न्यायालय आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर सीबीआई की एएसबी यूनिट शिमला को जल्द रिकॉर्ड प्राप्त होगा। अभी फिलहाल दिल्ली से सीबीआई की टीम शिमला नहीं आएगी। बताया ये जा रहा है कि जैसे ही इस मामले में सीबीआई दिल्ली में केस दर्ज करेगी उसके बाद टीम शिमला आएगी और विमल नेगी मौत मामले की जांच के बाद जिस तरह से आरोप एसपी शिमला संजय गांधी ने डीजीपी सहित अन्य कुछ अधिकारियों पर लगाए हैं उससे प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस मुख्यालय ने विमल नेगी मामले पर तत्काल प्रभाव से यथास्थिति बनाने रखने के आदेश जारी किए हैं और निर्देशों में यह कहा गया है कि इस मामले में पुलिस या एसआईटी की ओर से आगे कोई कार्रवाई या जांच नहीं की जानी चाहिए जब तक कि सीबीआई से कोई डायरेक्शंस ना जारी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई को एएसबी यूनिट शिमला को रिकॉर्ड उपलब्ध न करवाए जाने की वजह से चर्चाओं का दौर भी गर्म हो चुका है। उधर अगर आप दूसरा पहलू देखें तो निलंबित एएसआई पंकज के घर पर सशस्त्र जवान तैनात कर दिए गए हैं। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मामले में पेन ड्राइव को छुपाने और उसे फॉर्मेट करने के आरोप में निलंबित एएसआई पंकज की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। उप तहसील भराड़ी के एक गांव में स्थित पंकज के आवास पर सशस्त्र जवान तैनात कर दिए गए हैं। न्यायालय ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए आईजी दक्षिण रेंज और एसपी शिमला को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन आदेशों की अनुपालना में पंकज को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। आपको बता दें तो बहुचर्चित विमल नेगी केस में एएसआई पंकज पर गंभीर आरोप लगे हैं। उस पर केस से जुड़ी एक पेन ड्राइव को छुपाने और उसे फॉर्मेट करने का आरोप है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एएसआई को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि न्याय प्रक्रिया बाधित ना हो और जांच निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से पूरी हो। उधर आप देखिए तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज बिलासपुर के घुमारवीं में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत मामले की जांच को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही थी, जबकि भाजपा शुरू से ही इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा शुरू से ही संदिग्ध थी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जड़ें सत्ता के करीब बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि रिकवर की गई पेन ड्राइव से डाटा मिटाना और मृतक की जेब से मोबाइल होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश में माहौल गर्मा चुका है। सरकार अलग से अधिकारियों के अनुशासनहीनता पर एक्शन मोड पर है, तो दूसरी तरफ से अब सीबीआई कभी भी हिमाचल में दबिश दे सकती है। तमाम अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है और इसी के साथ जो है आप देखिए तो इस पूरे मामले में जितने भी पहलू हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ कर सीबीआई अब नए तरीके से विमल नेगी मौत मामले पर तथ्यों को जुटाएगी। कौन दोषी है और किसने तथ्यों को मिटाने का प्रयास उस पूरे केस में किया है, इन सब पर अब एक बार फिर से सीबीआई जांच करेगी। तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, खास
खासतौर पर कर्मचारियों की भी, क्योंकि जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि सरकारी विभागों में अधिकारी जो है कर्मचारियों पर अपने जो छोटे अधिकारी हैं उन पर लगातार दबाव बनाते हैं। तो इन तमाम सभी पहलुओं पर अब सीबीआई को जांच दी गई है। अब सीबीआई किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाती है वो जरूर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ओक ओवर में मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, 2 बड़े अफसर इस बैठक में शामिल है। उनसे अब फीडबैक लिया जा रहा है कि 3 से 4 दिन में हिमाचल में क्या क्या गठित हुआ, क्या क्या जो घटित हुआ है, और इसके साथ ही जो खींचतान एक अफसरों की शुरू हुई है, इस खींचतान की वजह कौन है। तो इस सारे मामले को लेकर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे कि आखिरकार बैठक में हुआ क्या है। अभी क्योंकि बैठक चली हुई है ओक ओवर में, सीएस और राकेश कंवर जो है आईएएस अफसर वो इस बैठक में शामिल है। तो जैसे ही कुछ अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 और 4 जून को देहरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। सीएम 3 जून को हरिपुर क्षेत्र में विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और इसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 4 जून को मुख्यमंत्री देहरा और ढलियारा क्षेत्र का दौरा करेंगे। वे वहां करोड़ों रुपए की नई योजनाओं की घोषणा करेंगे। ढलियारा कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में दूसरी जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश में क्लास 1 और 2 श्रेणी के अधिकारियों की बिजली सब्सिडी बंद करने की तैयारी तेज हो चुकी है। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने बिजली बोर्ड को इस दायरे में आने वाले अधिकारियों की सूची सौंप दी है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने भी फील्ड अधिकारियों को ऐसे सभी उपभोक्ताओं के बिजली खातों को चिन्हित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब सरकार के निर्देश मिलते ही 1 जनवरी 2025 से इन उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी किया है और वो सभी अधीनस्थ कार्यालयों को क्लास 1 और 2 श्रेणी के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के खातों को चिन्हित करने को कहा गया है। बिजली सब्सिडी बंद करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1 जनवरी 2025 से क्लास 1 और 2 स्तर के अधिकारियों को दी जा रही बिजली सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया था। बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए फैसला लिया था और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने स्वयं अपनी सब्सिडी छोड़ी थी और प्रदेश में अभी तक 18,613 उपभोक्ता स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ चुके हैं। इनमें 8,620 कर्मचारी, अधिकारी और 8,477 पेंशनर शामिल है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग के माध्यम से क्लास 1 और 2 स्तर के अधिकारियों की सूची तैयार करवा ली है। ऐसे में जल्द ही इन कर्मचारी, अधिकारियों और पेंशनरों की सब्सिडी बंद करने के आदेश जारी हो सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज 1 जून से सभी सरकारी कार्यक्रमों व होटलों में पॉलिथीन टेरेफथेलेट विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की छोटी बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम के तहत 1 जून से पॉलिथीन यानी कि पीईटी विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की बोतलों पर सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकार के अन्य संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों के साथ साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटलों और निजी होटलों में पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। उन्होंने इस दिशा में सभी संबंधित विभागों से उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी हासिल की और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लिए गए सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी परिवहन व टैक्सियों में गार्बेज बिन रखने की अनिवार्यता को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी प्रदेश में आने वाले पर्यटकों, वाहनों सहित निजी परिवहन व टैक्सियों में गार्बेज बिन को लेकर जारी दिशा निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने टैक्सी स्टैंड के साथ साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के संग्रहण की दिशा में परिवहन, ग्राम
ग्रामीण विकास और शहरी विकास विभाग को आवश्यक कदम उठाने को कहा ताकि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। अगली खबर की बात करते हैं। हजारों शिक्षकों से जुड़ी एक खास खबर है। बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को ट्रांसफर के जंजाल से छुटकारा दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत सरकार से सिफारिश की है ताकि जिन स्कूलों में सालों से शिक्षक बेहतर रिजल्ट दे रहा है उन शिक्षकों को दूर दराज के क्षेत्रों में ना भेजा जाए। निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से 60% से ज्यादा रिजल्ट देने वाले शिक्षकों की अलग से सूची मांगी है। स्कूल वाइज ये ब्यौरा बोर्ड को भेजने को कहा गया है ताकि ऐसे शिक्षक जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में बेहतर तरीके से छात्रों को पढ़ाया है उनके तबादला आदेशों को रोका जा सके। रैशनलाइजेशन के तहत शिक्षकों का तबादला अब 15 जून तक करने का भी प्रस्ताव सरकार का है और बताया ये जा रहा है कि 60, 70, 80, 90 और 100% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को उनकी पसंद का स्टेशन भी पूछा जाएगा। शिक्षकों को चॉइस के स्टेशन में भेजने का भी चांस देने की तैयारी में विभाग है। हालांकि इस पर सरकार की पहले अनुमति ली जाएगी। सूत्रों की माने तो शिक्षकों पर ट्रांसफर का मानसिक दबाव पड़ रहा है जिसके कारण वो छात्रों की पढ़ाई पर सही ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग शिक्षक तबादले के लिए आसान प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं। वहीं आने वाले समय में कम रिजल्ट देने वाले और नियमों की अवहेलना करने वाले शिक्षकों पर ही तबादले की गाज गिराने की तैयारी चल रही है। अगली खबर की बात करें। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा और भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। समग्र शिक्षा की ओर से राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा और बीएसएनएल की ओर से राजकुमार डीजीएम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को फाइबर टू द होम तकनीक के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से स्कूलों में आईसीटी, आईटी तथा स्मार्ट क्लास जैसे डिजिटल नवाचारों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि इस पहल के तहत राज्य के 2809 ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को शामिल किया गया है। इनमें से लगभग 1000 स्कूल पहले से ही इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उनकी मौजूदा कनेक्टिविटी को भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट से अपग्रेड किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। संजौली मस्जिद मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, जिसमें अदालत ने नगर निगम शिमला आयुक्त कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 मई 2025 की तिथि तय की है। 29 मई की सुनवाई में शिमला नगर निगम को जवाब फाइल करना है। निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने 3 मई 2025 को पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए इसकी निचली 2 मंजिलें भी तोड़ने के आदेश दिए थे। मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिल को तोड़ने के आदेश बीते साल 5 अक्टूबर को दिए जा चुके हैं और निगम आयुक्त ने इसे तोड़ने के आदेश देने से पहले वक्फ बोर्ड को कई बार मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज देने और मस्जिद का नक्शा देने का मौका दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड इसका कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। अगली खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का औचक निरीक्षण किया। ये निरीक्षण अस्पताल में लगातार मिल रही अव्यवस्थाओं की शिकायतों के बाद किया गया। मंत्री के निरीक्षण के बाद अस्पताल में बिजली जांच सेवाओं और मरीजों की लंबी कतारों जैसी गंभीर समस्याएं सामने आई। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि अस्पताल की कृष्णा लैब में बिजली न होने के कारण मरीजों की जांच नहीं हो पा रही है और इसके अलावा दोपहर 12 बजे के बाद कोई भी लैब जांच नहीं की जा रही है, जिससे मरीजों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए मंत्री ने पाया कि मरीज घंटों कतार पर खड़े रहने को मजबूर है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी लचर है। लोगों ने शिकायत की है कि सिक्योरिटी गार्ड सही व्यवहार नहीं करते और अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं। जिस तरह से शिमला में आप देखिए कि लगातार हादसे हो रहे हैं। शिमला में एक व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शिमला में कार्यरत डॉक्टर विकास शर्मा पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जिससे डॉक्टर विकास को पीठ और दाहिने हाथ पर कई चोटें आई है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। विकास का आरोप है कि जब वो सुबह के समय अपने घर से कार्यालय की तरफ आ रहे थे तो ब्रॉकहर्स्ट छोटा शिमला से कार्यालय आते समय नीली शर्ट और लाल
पी कैप पहने लगभग 30 वर्षीय एक व्यक्ति ने रास्ता रोका और 108 कर्मचारियों की चल रही हड़ताल को न रोकने की धमकी दी और मोबाइल छीनने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी शर्ट भी फट गई और ऑफिस बैग और मोबाइल नीचे गिर गया। विकास का आरोप है कि उन्होंने मेरा जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है, इसको लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है। अगली खबर की बात करें, शिमला जिला के हाटकोटी में आज सुबह एक रिहायशी मकान में भीषण आग लग गई। यह मकान एक रिटायर्ड अधिकारी का बताया जा रहा है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार 4 मंजिला मकान में 15 से ज्यादा कमरे जलकर राख हुए हैं। बताया जा रहा है कि आग तीसरी मंजिल से भड़की। आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरे मकान को चपेट में ले लिया। फायर विभाग की टीम मौके पर आग बुझाने में जुटी है। आग लगने के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। इसी तरह अगली खबर की बात करें, मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में आज गर्जन के साथ आंधी, बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई को भी कुल्लू, मंडी व शिमला में आंधी व ओलावृष्टि कहर भर पाएगी। इस दौरान शेष जिलों में भी कई स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जबकि 29 से 31 मई के बीच प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश, तूफान व ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रदेश में 1 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।